Hello future charters, welcome to my YouTube channel. This is CFI Sneha Tiwari, and in this video I'll be sharing how to deal with theoretical subjects as I've scored maximum marks due to my theory part, which is I feel is much stronger as compared to practical, because if it comes to numericals I go from this to this, tare zameen par. So let's begin with it. So the video will be divided into 3 parts, and it not only focus about the preparation for CA intermediate, but also it is beneficial for foundation as well, dealing with your law subject, and for intermediate dealing with audit, SM and law. So let's begin the video. Firstly, you make sure you complete all the lectures prior to 3 months of your examination. Like my attempt was of Jan 2025 and 3 months पहले मेरे सारे lectures हो गए थे. So is this only the thing that completing your syllabus, completing your lecture will be the first part? No. Along with completing the chapters, you must make sure that you have the conceptual clarity. It doesn't matter if the words, if the module language is not at the tip of your tongue, but you should know what are the reasons and why is that particular SA particular section has been introduced. Let's say हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज़ कि आज मैंने पढ़ा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होता है, CA इंटरमीडिएट ऑडिट का सिलेबस में से है. तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्या होती है कि एज़ पर द बुक्स जो हमें मैनेजमेंट देती है, उनके बैलेंस शीट में जो अमाउंट दिख रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो अब हमें देखना है कि जो हमारे पास इन द कंपनी के पास जो पैसे आने वाले हैं वो बराबर अमाउंट दिख रहा है कि नहीं. इसके लिए हम डायरेक्ट कंपनी से तो नहीं पूछेंगे. आप चोर को पूछोगे आपने चोरी की तो चोर बोलेगा क्या? नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड पार्टी को देंगे. अब रिसीवेबल्स है, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो मतलब हमने सप्लाई की होगी, तो हमारे जो भी परचेजर्स होते हैं, हम कस्टमर्स होते हैं, हम उनको पूछेंगे, हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजेंगे कि ये पर्टिकुलर अमाउंट है, या तो फिर मतलब बाकी अब उसमें पार्ट्स होते हैं कि या तो हम अमाउंट दे देते हैं या तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि आप अमाउंट कंफर्म करो. इससे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेते हैं और ये रियलिटी में यूज़ किया जाता है. लाइक मेरा अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट है एंड आई एम डूइंग फ्रॉम वन ऑफ द बिग फोर, दैट इज़ डेलॉइट. तो मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशंस भेजे हैं. तो यहाँ पे क्या होती है कि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी कि सिखाते वक्त हमें जो सिखाया है वो समझ रहा है कि नहीं. क्योंकि देखो हम आज तक जो भी पढ़ते आए हैं उस चीज़ का हम रियलिटी में यूज़ करते हैं, हमारे रियल लाइफ में उसका यूज़ होता है. अगर यूज़ ही नहीं होता तो हम उसको पढ़ते क्यों? तो पहला कि लेक्चर के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रखनी है. लेट्स मूव टू सेकेंड पार्ट. देखो फर्स्ट पार्ट में मैंने भी यही सेम किया था. मेरे 3 महीने पहले लेक्चर्स ख़त्म हो गए थे एंड मैं एक स्ट्रैटेजी यूज़ करती थी. लाइक हमारे क्लासेस में तो वीकली टेस्ट होते थे, तो मैं सारे वीकली टेस्ट देती थी. कुछ 3-4 छूट गया होगा तो कोई इशू की वजह से छूट गया होगा, अदरवाइज़ मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी मेंटेन थी. सो द सेकेंड पार्ट इज़ मेक श्योर विदिन 15 डेज़ और विदिन 20 डेज़. देखो नॉर्मली लेक्चर्स लॉन्ग आवर्स के होते हैं तो हमें उसको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 15 डेज़ के अंदर आपको मेक श्योर करना है कि आप एटलीस्ट उसको एक बार रीड करो एंड इफ़ पॉसिबल प्लीज़ टू बाय हार्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक और दैट सब कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन दैट ड्यूरेशन. अगर हुआ है 15 दिन में आपका कंप्लीट, तो आप 15 दिन के बाद उसको रीड करो. क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ब्रेन्स लाइक रेपिटेशन, एंड मैंने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि मैं उसको रेपिटेडली रिवाइज कर रही थी, एंड ये आपको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है. बात ये आती है कि जब हम कोई टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं तो एक डाउट होता है कि हम कितने साल के MTP करें, RTP करें, मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर्स वाले करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने करें. तो देखो अब प्रीवियस ईयर अगर आपका लेक्चर्स हुए नहीं है, आपको समझ में आया नहीं है, आपको मॉड्यूल के वर्ड्स अच्छे से याद नहीं है, या फिर आपके खुद के ही वर्ड्स में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर यूज़लेस है ना. अब आप ही बोलो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही होते हैं जो आ चुके हैं. अब जो आ चुके हैं वो आपको क्यों देगा भाई? वो ICI है, वो हर समय हर अटेम्प्ट में सबको टेस्ट करता है, तो डेफिनेटली डिफरेंट ही देगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बोलते हैं कि मैं MTP कर रहा हूँ, RTP कर रहा हूँ, बिना आंसर पढ़े सिर्फ क्वेश्चन गो थ्रू करते, आंसर गो थ्रू करें, तो ये मुझे बेनिफिशियल नहीं लगता है. पहले आप बैक ऑफ द माइंड इतने स्ट्रांग हो जाओ कि भाई 80% तो मुझे याद आ रहा है, अच्छे से हो रहा है, एंड फिर जब ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब आपको MTP RTP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए, और मैक्सिमम आप 3 to 4 अटैम्प्ट्स के उठा सकते हो. अब क्या सबको लिख के प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप उसको रीड कर लोगे एक बार तो भी इट विल वर्क. Third part suggests writing practice. It doesn't matter if you are a scholar student, if you are an average student. The only thing matter is how many times you do the practice. It doesn't matter how much you know the theoretical concept. Only thing is matter
if are you able to document it? Are you able to document it in that 3 hours of your exam? आप बाकी कितने भी एग्ज़ाम में कितने भी अच्छे मार्क्स लाओ, वो कोई नहीं देखेगा जब तक आप उस 3 घंटे के पेपर में अच्छा मार्क्स मतलब अच्छी तरीके से आगे लिख के अपने आप को प्रूव ना करो. येस, इट्स अ रियलिटी, सैड बट ट्रू. तो आपको क्या रखनी है ध्यान कि राइटिंग प्रैक्टिस, आप भले ही कुछ नहीं हुआ है, आपने नहीं देखे है कोई भी, लेकिन आप मेक श्योर करो कि 8 तो टेस्ट सीरीज़ आप राइटिंग में प्रैक्टिस कर लो. देखो, दिस विल नॉट ओनली हेल्प यू टू मैनेज योर टाइम कि कितने टाइम देने हैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में, कितने टाइम देने हैं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में, बट ये आपको ये भी समझाएगा कि आप कौन से क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी हो रही है कि जिसमें आप पीछे हो जा रहे हो, जिससे आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है. एंड वो आंसर्स को छोड़ दो इन द सेंस मतलब सब पढ़ना है, लेकिन उस मोमेंट में छोड़ दो कि जब आप पेपर लिख रहे हो कि उसको लास्ट में कवर करो. ये टाइम बच जाएगा आपको, जो आ रहा है पहले उसको हटाते जाओ, उड़ाते जाओ. सो येस, दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस. एंड मैंने सीए इंटरमीडिएट के ऑडिट के हाउ टू राइट आंसर्स खुद के सर्टिफाइड कॉपीज़ के साथ मैंने वीडियोस बनाई है ऑडिट के लिए, एसएम के लिए, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो. लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप मांगोगे तो ही डालूंगी उसका लिंक. सो येस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल.